कि लाइट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर दोनों ही, ठीक है ना, इसमें केवल न्यूमेरिकल्स पे ही ध्यान नहीं, न्यूमेरिकल्स तो रहेगा ही रहेगा, इसका थ्योरी पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन, बहुत सारा रीजंस, ये तुमको समझना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन मींस ओनली एंटरिंग लाइट इनटू अनदर मीडियम, नो, only entering is not the refraction. Refraction means if it is entering in another medium, it must change its way, its path, a new path it must observe, then only the refraction will be called. But you must remember that the density in the normal way, what we call that the mass by volume, that density is not the density for the light. लाइट के लिए अलग उसको लोग कहेंगे कि लाइट का वो डिफरेंट डेंसिटी है, डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम फॉर द लाइट, दैट इज अनदर थिंग, दैट ऑफ द डेंसिटी एज वी नो द मास बाय वॉल्यूम, वो नहीं है यहाँ पे। ICSE student class 10, today we are studying very important chapter, light. You know that in ICSE, light and electricity, these two are the very important chapters, and you must have to focus on these two chapters, because from these two portions, light and electricity, you will get question in your board exams of the maximum marks. Okay, so we are starting light. तो लाइट हम लोग शुरू कर रहे हैं, और एक सी बात का ख्याल रखोगे कि लाइट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर दोनों ही, ठीक है ना, इसमें केवल न्यूमेरिकल्स पे ही ध्यान नहीं, न्यूमेरिकल्स तो रहेगा ही रहेगा, इसका थ्योरी पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन, बहुत सारा रीजंस, ये तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग पहले तो लाइट शुरू कर रहे हैं, लाइट भी बहुत बड़ा चैप्टर है। तो लाइट पढ़े, तुम लोग जानते हो क्लास 9 में क्या पढ़े हो, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, इसमें लोग को रिफ्लेक्शन पढ़ना। पहले तो रिफ्लेक्शन का थोड़ा सा आइडिया समझ लो क्या है, कि जब एक लाइट अपने सोर्स से, फ्रॉम द सोर्स द लाइट फॉल ऑन अनदर मीडियम, ये मीडियम अगर ये पूरा का पूरा ओपेक है तब तो रिटर्न हो जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, लेकिन अगर ओपेक नहीं है तो कुछ पोर्शन इसका हो सकता है अंदर भी जाए, कुछ पोर्शन इसका रिटर्न चला जाता है, जो रिटर्न चला जाता है वो हम लोग रिफ्लेक्शन देते हैं, रिफ्लेक्शन, और जो यहाँ पर अंदर चला जाता है वो जाता है रिफ्रैक्शन। बट अगर ये मान लीजिए कि एक मीडियम है, यहाँ से लाइट अगर ऐसे जा रहा, ठीक ऐसे ही चला गया, विदाउट एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ द वे, अगर इसमें कोई चेंज नहीं हुआ तो इसको हम लोग कभी भी रिफ्रैक्शन नहीं बोलेंगे। पहले देखो, लाइट, व्हेन लाइट एंटर्स इन अनदर मीडियम, वहां तो वर्ड आता है हम लोग का रिफ्रैक्शन का, वहां वर्ड आएगा हम लोग का रिफ्रैक्शन। बट इज रिफ्लेक्शन मींस ओनली एंटरिंग लाइट इनटू अनदर मीडियम? नो, only entering is not the refraction. Refraction means if it is entering in another medium, it must change its way, its path, a new path it must observe, then only the refraction will be called. ये मान लो यहाँ से इसके अंदर आया, जाना चाहिए था इस रास्ते से, लेकिन ये रास्ता नहीं होकर के ये या तो इससे दूर हो सकता है या इसके और नजदीक आ सकता है, अपना जो ओरिजिनल डायरेक्शन था उस डायरेक्शन को चेंज करके ये एक अपना नया वे को ले सकता है। तो ये जब अपने एक नया वे लेगा, या तो आइदर इट विल गो अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ और कम नियरर। तो ये तो तुम्हें मालूम है कि हम लोग जहाँ पे इंसिडेंट रे पड़ता है, इस पॉइंट पर अगर एक लाइन हम लोग ड्रॉ करें परपेंडिकुलर, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल। तो दिस वन इज द नॉर्मल। इफ इट इज आइदर इट कम्स टुवर्ड्स द नॉर्मल or it goes away from the normal, then only the refraction occur. If it goes directly without changing its way, this is not the refraction. तो ये पहले क्लियर हुआ कि refraction, what is refraction? Refraction का मतलब ये है कि when it enters in another medium, it must change its path and it observe a new path. This is called the refraction. Now the question arises that why does the light deviate when it enters in another medium? Means why does the refraction take place? Deviation होगा तभी refraction होगा ना, इसके पहले refraction नहीं है, सीधा चला गया तो नहीं है। मतलब डेविएट अपने पाथ से अलग एक ऑब्जर्व करेगा, पाथ एक अलग जो वे को बने लेगा ये,
तो उसको हम लोग ऐसे सिंपल जो टेक्निकल वर्ड है, जो हम लोग का यहाँ पे की वर्ड है, वो यूज करना होगा डेविएट. दैट मीन्स इट डेविएट एंड फॉलो ए न्यू पाथ. तो ये क्यों होता है, क्यों जाएगा ये, जब एक रास्ता से जा रहा था तो ये क्यों जाएगा? तो ये रीजन क्या है कि लाइट के लिए जिस मीडियम से जाता है उसका अपना एक डेंसिटी होता है. बट यू मस्ट रिमेंबर दैट द डेंसिटी in the normal way, what we call that the mass by volume, that density is not the density for the light. लाइट के लिए अलग उसको लोग कहेंगे कि लाइट का वो डिफरेंट डेंसिटी है. डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम फॉर द लाइट, दैट इज अनदर थिंग, दैट ऑफ द डेंसिटी एज वी नो दैट मास बाय वॉल्यूम, वो नहीं है यहाँ पे. ये उसका लाइट कहाँ पर, उसका स्पीड ज्यादा कम इसके आधार पे है. तो ये कॉज क्यों है? जब भी एक लाइट सबसे ज्यादा, पहले बताओ कि उसका वेलोसिटी कहां पे, वेयर इज द लाइट गोज फास्टेस्ट ये होता है सिर्फ वैक्यूम में. कितना होता है लाइट का वेलोसिटी? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो ये उसका वेलोसिटी होता है किसमें? वैक्यूम में. लेकिन एयर भी बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं करता उसके वे को, उसके वेलोसिटी को खूब स्लाइट चेंज करता है. सो वी टेक एयर ऑल्सो एज ए वैक्यूम. एयर वैक्यूम नहीं है, बट फॉर द केस ऑफ वेलोसिटी वी मे टेक द वेलोसिटी इन एयर इज ऑल्सो सिमिलर टू द 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये हम लोग ले सकते हैं, इसमें भी दिया जाता है, ले सकते क्या, लिया जाता है. और उसको हम लोग सिंबल देते हैं, क्या चीज, जो एयर में या वैक्यूम में जो वेलोसिटी होता है उसको एक सिंबल सी के द्वारा हम लोग उसको बताते हैं. सी डिनोट्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये उसका वेलोसिटी. एंड नाउ other medium, any other medium is denser for light compared to the vacuum and air. इससे वो कोई भी दूसरा मीडियम, either it may be glass or may be fresh water और cellophane paper, कुछ भी हो सकता है जिससे लाइट पास कर रहा है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है. other than air or vacuum, that means that is denser than the vacuum. So there the speed of the light decreases in the denser medium. denser medium में जाकर के उसका जो स्पीड है वो डिक्रीज कर जाता है. आप सोचो कि यहाँ पर हम ऐसे को ले रहे हैं, देखो ये एक मीडियम का ऊपर, ये ऊपर ये वैक्यूम या एयर है, यहां से उसका डायरेक्शन लाइट का एंटर कर रहा है. ये हो गया हम लोग का नॉर्मल, ठीक है. तो ये इसका वे हो ऐसे जाएगा, जाना चाहिए था. अब अगर मान लो कि स्पीड अगर यहाँ पे इसका डिक्रीज कर गया, ठीक है ना, डिक्रीज कर गया स्पीड, क्यों? क्योंकि ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है. तो कैसे लोग समझेंगे, तो किधर जाना है, उधर जाना चाहिए ना इधर जाना चाहिए? तो खुद से सोचो कि अगर ये उस तरफ जा रहा है, इफ इट इज गोइंग दिस वे, दैट मींस इट इज टेकिंग मोर डिस्टेंस. अगर एक ही डायरेक्शन में देखें तो यहाँ पे मोर डिस्टेंस हो गया. तो मोर डिस्टेंस विल टेक प्लेस ओनली व्हेन द स्पीड इज इंक्रीजिंग. इसका मतलब कि ये उधर नहीं जाएगा, है ना. स्पीड इज डिक्रीजिंग, दैट मींस इट विल कम टुवर्ड्स द नॉर्मल. सो if light enters from rarer medium to denser medium, in the denser medium it turns towards the normal. And if from the, जैसे यहां से अगर हम लोग इससे लाइट को अगर एयर में भेजते हैं, that means from denser to rarer medium में जा रहा है, तो their speed is increasing and therefore it will go away from the normal. So this is the case why the refraction take place. The refraction क्यों होता है? Why does the refraction take place? Because of the change in the velocity of light in different medium. When the velocity decreases, it turns towards the normal, and if it is going from denser to rarer, its speed is increasing, then it go away from the normal. So this is the cause, or this is the different two cases in which how does the light turn, how does the light deviate its way. Now the laws of refraction.
तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये हाउ डज इट फॉलो द चेंज in its path. Now the laws of reflection. Number one, two laws are there. Two laws are there. Number one, which you have learned in reflection. In reflection, remember, जरा से रिकॉल करो क्या था कि when light है ना, फर्स्ट में क्या था, लॉ क्या था, लॉ था कि जब एक लाइट का रे जिस मीडियम पे एक अनदर मीडियम पे पड़ता है तो वहां से वो रिटर्न होता है. तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो होता है, ये एक मीडियम है, यहां से लाइट ये अंदर आया यहाँ पर, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया. यहाँ में एक नॉर्मल ड्रॉप करते हैं और यहाँ से रिटर्न होता है, ठीक है ना. तो ये एंगल ऑफ ये है इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल दे लाई एट द सेम प्लेन. सो इंसिडेंट रे, reflected ray and the normal lie on the same plane. In the same way reflection के केस में भी वही है. First law, no difference. Incident ray and the normal drawn on the point of incidence and the refracted ray, ये जो आया refracted ray ऐसे ऐसे किधर, वरना इस तरफ आ गया, ठीक है ना, towards the normal आया. तो ये रिफ्लेक्टेड रे, नॉट रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्टेड है ना, रिफ्लेक्टेड रे है. तो ये रे और ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों का तीनों जो है एट वन प्लेन, दे लाई ऑन द वन प्लेन. वन थिंग्स आई एम एक्सप्लेनिंग हियर, दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग in details, but you must remember that while you are writing your definition, laws, this must not be changed as right as it is in the book. Explanation is another thing. जब हम लोग explain कर रहे हैं तो हम लोग चलो कुछ भी लिख देते हैं, but याद रखोगे कि how can we score the good marks in exam, तभी हमको मिलेगा जबकि हम definition, उसके बाद में उसका जो लॉज है इसमें कोई चेंज नहीं चलेगा. नो चेंज विल डू, एज इट इज इन द बुक यू हैव टू लर्न. बस केवल दिमाग में रखो, याद रखने के लिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. इसके अलावा और भी बहुत तरह का जरूरत है, इंटरेस्टिंग चीजें. तो फर्स्ट लॉ क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? द फर्स्ट लॉ इज दैट द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस and the refracted ray lie on the same plane, ये एक ही प्लेन पे रहता है, ठीक. इसके बाद में नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है नंबर 2, ठीक है. क्या है वो नंबर 2? नंबर 2 है कि अगर एक मीडियम, हम लोग कोई भी मीडियम, एक पेयर अगर हम लोग मीडियम लिए हुए हैं, है ना, एक, तो ये हम लोग एक वन पेयर ऑफ मीडियम लिया गया है, ठीक है ना. चलो हम लोग फर्स्ट पेयर हम लोग वही एयर और कोई दूसरा मीडियम ले रहे हैं. एयर है और इस तरफ हम ये चलो ग्लास ले रहे हैं, ठीक है, ग्लास. तो ये यहाँ से ग्लास ले रहे, यहाँ पे है, यह ग्लास है, यहाँ से ये जब इसके अंदर इन कर रहा है, ठीक है, ये डेंसर मीडियम है, तो यहाँ ले जाकर के ये इस तरफ आ गया, ठीक है. तो ये हो गया विद एंगल विद द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये हो गया हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया हम लोग का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, ये रिफ्रैक्शन, ये वाला ये एंगल, ठीक है. तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया. अब इसमें क्या है, ये तुम लोग क्या देख रहे हैं, ये एंगल ग्रेटर है एंड दिस एंगल इज स्मॉलर, देन क्या होगा लॉ, व्हाट विल द लॉ? जहां हम लोग लेते क्या चीज, इस एंगल का साइन, ठीक है ना, साइन थीटा कॉस थीटा पड़ा, तो साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये साइन ऑफ आई, और ये लेंगे हम लोग, ये एंगल जो है ये साइन ऑफ आर लेंगे, ठीक है ना. तो इसको आप जो रेशियो है, ठीक है ना, इसको लोग देते हैं, ये एक सिंबल आता है म्यू, दिस इज कॉल्ड द म्यू, दिस सिंबल इज कॉल्ड म्यू. दिस म्यू इज इक्वल टू sin I by sin R. That means, what do you mean by this one? The ratio
of the angle, sine of the angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant for a given pair of medium. तो गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। जैसे मान लो एयर और ग्लास का, एयर और ग्लास का ये एकदम कांस्टेंट रहेगा। कितना होता है मालूम है? एयर में हम लोग क्या दिए थे, इसकी स्पीड से ये जो है साइन आई साइन आर भी रह सकते हैं, एंड दिस इज ऑलवेज इक्वल टू, इसको हम लोग और क्या रख सकते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन, तो चलो एयर ही ले रहे हैं, ठीक है ना। इन एयर यहां लिए बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, है ना, इन द गिवन मीडियम, इन द गिवन इट मींस मीडियम। तो ये साइन आई बाई साइन आर विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी, ये दोनों का सेम होगा, ठीक है ना। अब यहां देखो वेलोसिटी एयर में कितना होता है, c इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में कितना होता है, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास में लाइट का वेलोसिटी है 2 इंटू दिस वन, तो यहां से उसका तो ये कैंसिल हो गया, 3/2 मीन्स 1.5। 1.5 is the refractive index. This constant is called refractive index. What is called this constant? Refractive index. The refractive index for a given pair of medium is always constant. तो ये कांस्टेंट है, मतलब कि कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, ये एंगल जैसे हम लोग अगर मान लो कि एंगल का हम लोग यहां से ले रहे हैं, यहां से अगर लाइन जा रहा है तो उसके हिसाब से ये यहां नहीं जाकर मान लो ये यहां आ गया, तो इस बार ये लाइन एंगल और ये एंगल, इसका साइन और इसका साइन, यानी फिर से 1.5 आ जाएगा। चाहे हम लोग ये छोटा एंगल है यहाँ पे तो उसके हिसाब से कब इसका रिस्पेक्टिव एंगल ये है, तो इन दोनों एंगल का साइन का जो रेशियो है 1.5 आएगा। अगर हम बड़ा सा ले रहे हैं तो यहाँ भी बढ़ जाएगा, तो ये इसका कम जो रिस्पेक्टिव एंगल है साइन ए बाई साइन आर वो भी फिर 1.5 आ जाएगा। तो दिस इज द कांस्टेंट एंड दिस इज सेकेंड लॉ, दिस कॉल्ड अनदर स्नेल्स लॉ। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। What I've told you that whenever the two different medium of the different density for the light be there, then refraction must take place. ये तो होगा ही, ठीक है ना। जैसे कि एयर से अगर ग्लास में जा रहा तो रिफ्लेक्शन होगा, एयर से वाटर में इन कर रहा तो रिफ्लेक्शन होगा। नाउ द क्वेश्चन which I was telling that which one is the interesting question, ये क्वेश्चन क्या है, what the question is that in what case there will be no refraction even if light enters from the rarer to denser or denser to rarer medium. नहीं होगा। जैसे अगर लाइट एयर से ग्लास में जा रहा या वाटर में जा रहा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। बोलो तो कब? What will be the condition so that there will be no reflection? बता सकते हो? सोचो जरा सा, देखो क्या अगर ये लाइट बिल्कुल अगर नॉर्मल, ये लाइट अगर नॉर्मली जा रहा है, मतलब कि नॉर्मली मीन्स एट राइट एंगल टू द सरफेस, इस सरफेस के साथ अगर राइट एंगल पे जा रहा है, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? कैन यू से व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? ये देख ध्यान दो, ये 90 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हुआ तो बिल्कुल गलत। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज टेकन द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इन दोनों के बीच में। तो इंसिडेंट रे भी वही है, नॉर्मल भी वही है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू? 0। तो ये 0 डिग्री यहाँ पर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। इफ दिस केस बी देयर, it will enter directly without changing its path. So in that case, no reflection will take place when it enters normally. Next topic से हम लोग का is the effect of reflection on the velocity, frequency and wavelength of light. जब ये अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ये लाइट इन कर रहा है, यहाँ एक वेलोसिटी था उतना
यहाँ आने के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है ना, वेलोसिटी डिक्रीज हो गया, ये वेलोसिटी उसका डिक्रीज हो गया। तो वेलोसिटी तो डिक्रीज हुआ, कब डिक्रीज होगा, जब वो रेयर से डेंसर में इन करेगा। तो वेलोसिटी या रिफ्लेक्शन कर सकते क्या किस पे इफेक्ट पड़ेगा, तो जानते हैं कि वेव वेलोसिटी के, हाउ डू वी गेट द वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ये होता है ना, ये जो है लाइट भी फ्रीक्वेंसी से चलता है, इसका अपना एक फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज द वेलोसिटी, ये उसके वेलोसिटी होता है। तो ये जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस वेलोसिटी व्हेन चेंजेस, इट इज obvious that there will be change in these two things also. But you must remember that light is coming from a source, किसी एक सोर्स से लाइट चला, अब ये डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में इन कर रहा है या उसे पास करते रहा है ना, ये लाइट इज कमिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर सोर्स and from there it is passing through the different medium, thereafter it is not changing its source, source तो change नहीं कर रहा है, only the medium is changing. So when the source is the fixed one, एक fixed है उसी source से चला है, तो याद रखोगे कि for a given source the frequency remains constant, ये जो frequency है ये constant रहेगा, this will not change. तो वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर गया फ्रॉम रेयर टू डेंसर में आने में, तो क्या होगा बोलो, वेलोसिटी डिक्रीज किया, दिस वेलोसिटी डिक्रीज बट दिस वन इज फिक्स्ड, दैट मींस द प्रोडक्ट इज लेस देन द प्रीवियस वन, देयरफॉर द वेवलेंथ विल डिक्रीज। तो क्या मिला हम लोग को, एक चीज बस याद रखो कि रेयर से डेंसर में जाने से वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, एंड व्हेन द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, सिंस द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, wavelength will decrease, wavelength decrease करेगा। Just opposite, if the light enters from the denser to rarer medium, its speed is increasing, but the source is same, therefore the frequency remain constant. Here the wavelength will increase. This is the effect of reflection on velocity, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी पे कुछ चेंज नहीं होगा, चेंज होगा तो ये दो चेंज। देन स्टूडेंट्स रिमेन अटैच्ड विथ मी फॉर द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, वी शैल कंटिन्यू डू ऑन दिस चैप्टर एंड देयरआफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी इज देयर।